राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ शनि की रहस्यमयी रेखाएं, जिनके बारे में अक्सर कोई जिक्र नहीं करता, और ऐसी रेखाएं ज़्यादातर हाथों पर प्रैक्टिकल में देखी जाती हैं। ये हमारे भाग्य पर्वत पर आती हैं, जीवन में नाना प्रकार से फल देती हैं। तो देखिए कैसे ये रेखाएं शनि क्षेत्र पर आती है, क्या प्रभाव देती है। सबसे पहले हमें शनि क्षेत्र को समझना चाहिए। तो देखिए ये हमारे हाथ में शनि का पर्वत क्षेत्र रहता है। शनि पर्वत पर नीचे से ऊपर जब रेखाएं चलती हैं तो ये रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं, अच्छी रेखाएं रहती है, धन देती है। अब आप देखेंगे शनि क्षेत्र के ऊपर बिल्कुल सेंटर में मध्य में आपको एक रेखा दिखाई देगी। इस रेखा को शनि क्षेत्र पर बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास आजीवन धन की कमी नहीं रहती। सिर्फ हथेली पर 3 मुख्य रेखाएं हैं और एक रेखा ये कुछ इस प्रकार से है, तो भी हमें ये समझना चाहिए व्यक्ति के पास धन रहेगा। धन के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। अगर यह रेखा सरल है, हाथ में अच्छी है, तो ये सुख जातक को मिलेगा, काम का सुख रहेगा। अब देखिए शनि क्षेत्र पर ये जो शनि पर्वत है, और यहाँ ये जो आपको फिंगर की गांठ दिखाई दे रही है, नीचे का जो ये हिस्सा है, मध्यमा की जड़ जिसे कहते हैं, इस जड़ से अक्सर रेखाएं नीचे उतरती हैं। अब मध्यमा की जड़ से जब कोई एक रेखा उतरती है इस प्रकार से, और इस रेखा पर देखिए हल्की हल्की आप देखेंगे जब हाथ छोटी छोटी रेखाओं द्वारा, बिल्कुल पतली धागे जैसी ये रेखाएं रहती हैं, जड़ से निकली हुई रेखा रहेगी। अब ये कैसे पता चले, तो देखिए पीछे की जो रेखा की लेंथ होगी वह आपको थोड़ी सी मोटी दिखाई देगी, नीचे की तरफ की जो रेखा की लेंथ होगी वह थोड़ी सी पतली दिखाई देगी। तो ये मध्यमा की जड़ से निकली हुई एक रेखा, और उस पर काफ़ी सारी पतली रेखाओं द्वारा कट अगर संख्या में कम है तो कम संघर्ष, अधिक है तो अधिक संघर्ष। अब देखिए इस एक रेखा के कारण जातक की जो वृद्धावस्था रहती है, ओल्ड एज, उसको संघर्ष में ये एक रेखा बना देती है। आप लोगों द्वारा इक्वेशन भी पुटअप किया जाता है, क्या मेरी ओल्ड एज अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। तो देखिए यहाँ की ये रेखाएं जो बताती हैं, मुख्य रेखाएं, ये जब यहाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं तो हम ऊपर की एज को संघर्ष के लिए देखते हैं। यहीं की स्थायी रेखा ऊपर आकर अगर डिस्टर्ब होती है तो ओल्ड एज खराब कर देती है, वैसे ही ये रेखा भी ओल्ड एज खराब कर देती है। इसके साथ और क्या करती है, आजीवन जातक को चिंताएं देती है। इस रेखा के पास एक रेखा आती है, चिंता होती है, अनिद्रा भी होती है, मानसिक तनाव भी होता है, ये रेखा भी देगी। और क्या करती है, गरीब बनाती है। शनि की मध्यमा उंगली से जब ये रेखा उतर जाती है, हल्की हल्की रेखाएं इसको जब कट कर देती हैं, तो ये योग बना देती है हाथ में दरिद्रता का। तो ऐसा जातक गरीब भी होता है। करते हैं दूसरी फॉर्मेशन की बात। तो देखिए मध्यमा उंगली के मूल से 2 छोटी सरल रेखाएं शनि क्षेत्र पर हो तो, अब ये देखिए इनको संख्या में 1 से अधिक इस प्रकार से कर दिया, 2 रेखाएं। अब ये जब जोड़ा यहाँ बनता है तो देखिए ये उस पहली वाली रेखा से अलग फल देगा। शनि अभ्यास को बताते हैं, अभ्यास यानी परिश्रम। जातक यहाँ मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कोई भी कार्य जो इसकी फील्ड का होगा, कुछ भी हो सकता है, वहाँ ये मेहनत करेगा। शनि
मेहनत करवाते हैं। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती हैं तो ये मेहनत शब्द हमें जोड़ना पड़ेगा। कैसे? जिस प्रकार से जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकल जाए, ये कुछ ऐसे निकल जाए तो मेहनत यहाँ आएगी। तो इन रेखाओं पर मेहनत शब्द आता ही है। इसके साथ ही ये ज़रूर हम इन रेखाओं द्वारा देख सकते हैं, सुखी जीवन। मेहनत होगी, परिश्रम करेगा, धन कमाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छा धन रहेगा, लेकिन सुखी जीवन भी होगा। ये दो अच्छी रेखाएं हैं, सरल रेखाएं हैं, स्पष्ट है, तो जीवन को ये अच्छा बनाती है। धन होता है, ज़रूरतें पूरी होती हैं, जो भी काम करते हैं सफलताएं मिलती है। तो इन रेखाओं को यहाँ अच्छी रेखाएं माना जाएगा। अब देखिए, एक और फॉर्मेशन की बात करें, जब शनि क्षेत्र पर एक स्पष्ट और एक यहाँ डिस्टर्ब रेखा, तो सरल और निर्दोष रेखा, इसमें एक रेखा हम अच्छी बनाते हैं इस प्रकार से, और एक रेखा हम इस प्रकार से झूलती हुई बना देते हैं। तो देखिए, जब भी मूल के पास, ये मूल है यहाँ इस फिंगर का, इसके पास आपको दो ऐसी रेखाएं दिखाई दे, सरल रेखा और ये निर्दोष रेखा। तो ऐसी जब रेखाएं आती हैं, एक रेखा अच्छी है, दूसरी छिन्न भिन्न रेखा है, तो देखिए यहाँ भी शनि के नेगेटिव प्रभाव के रूप में अगर देखेंगे तो जातक को चिंताएं जीवन में बनी रहेंगी। काम जो भी करेगा, यहाँ भी इसकी जो भी फील्ड होगी, कोई भी काम यह परफेक्ट नहीं करेगा, हर काम को बीच में ही छोड़ेगा। तो यहाँ जीवन में संघर्ष ये रेखाएं देती हैं। कुछ दिन करेगा फिर उसको छोड़ देगा। मेहनत का जो पूर्ण फल होता है इन रेखाओं पर नहीं दिखता। आप पाएंगे ये रेखा आपको स्ट्रोंग नहीं मिलेगी, स्ट्रोंग रेखा यानी गहरी स्पष्ट रेखा नहीं मिलेगी, ये तो झूलती हुई रहेगी। ये भी आप देखेंगे पतली रेखा के रूप में आपको हाथ में दिखेगी। अब देखिए, एक और फॉर्मेशन की बात करें, मध्यमा अंगुली की जड़ से ही ये रेखा भी प्रारंभ होगी, और इन दो रेखाओं को जब आड़ी रेखा काटेगी तो देखिए ये फॉर्मेशन भी कुछ इस प्रकार से बनती हुई आपको नज़र आएगी। ये एक फॉर्मेशन रेखा, एक रेखा और बना देते हैं और इस प्रकार से एक रेखा द्वारा इस पर कट लगा देते हैं। दिखने में आपको ये छोटा जाल साइन जैसा दिखेगा। यहाँ से हम एक और रेखा द्वारा इस पर कट लगाएंगे। इस प्रकार से ये जाल फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि जाल अगर शनि पर आया है, यहाँ आता है, तो ये समझना चाहिए व्यक्ति के हाथ में अब कुछ नहीं रहा। जेल भी करवा देता है और भी बहुत सारे नेगेटिव कार्य व्यक्ति द्वारा हो जाते हैं। धन नहीं रहता, भाग्य साथ नहीं देता, नाना प्रकार से कर्ज होते हैं, एक्सीडेंटल चांस बना देता है। जितना नेगेटिव कहा जाए ये शनि पर्वत पर वो सफल देता है। लेकिन इसकी जड़ से जब दो रेखाएं ऐसे उतर जाती हैं और दो रेखाएं जब ऐसे काट देती हैं तो हम इसे जाल नहीं कहते, लेकिन जाल जैसा प्रारूप ये हमें अक्सर यहाँ हाथ पर दिखाई देता है। अब ऐसी रेखाएं हैं तो देखिए, जब भी अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है, मोटा होता है, तो ये जातक के हृदय को कठोर बना देता है। भावनाएं जो रहती हैं कोमल, वह जातक में नहीं होती। हृदय रेखा को मोटा कर दे, ये भी जातक को कठोर हृदय का बना देती है। वैसे ही ये फॉर्मेशन भी जातक को कठोर बना देती है। आसानी से कोई भी फैसले नहीं लेता। इसके साथ ही यह जातक आप देखेंगे पेट रोग भी इसको लगते, कोई भी पेट का रोग इसको रहता ही रहता है। इसके साथ ही शनि अगर पॉजिटिव होता है तो देखिए व्यक्ति
जो ध्यान क्रिया होती है उसमें अपना बेस्ट करता है, सफलताएं पाता है। लेकिन ये रेखाएं हैं तो जो चित्त रहता है, मन रहता है, वह आपको व्याकुल मिलेगा। तो ये सब फल ऐसी रेखाएं देती हैं। इनके अलावा देखिए, अगर ये अच्छी रेखाओं पर ये रेखाएं कट कर देती हैं तो ये समझना चाहिए धन से संबंधित दिक्कतें आती है, लेकिन उतनी अधिक यहाँ इन रेखाओं पर नहीं रहेगी कि गरीब हो जाए व्यक्ति। ये सब हमें यहाँ नहीं समझना। अब देखिए, नीचे की रेखाओं के बारे में ये कहा गया है, इधर रेखाएं चलेंगी, ये बहुत सारा धन देंगी। इधर और रेखाएं चलती हैं सेंटर पॉइंट से इधर, तो देखिए ये थोड़ा संघर्ष करवाती है, उतना लाभ नहीं देती। वैसे ही इधर नीचे के क्षेत्र पर जब अधिक संख्या में रेखाएं आती है, अधिक धन देती है। वैसे ही ऊपर से जब रेखाएं अधिक उतरती हैं ये रेखाएं, तो देखिए ये संघर्ष ज़्यादा करवाती हैं। बहुत सारी रेखाएं ऐसी भी रहती हैं जो हमें अपने परिजनों से जीवन में संघर्ष करवाती है। मान लीजिए ये रेखा यहाँ आ गई, यहाँ से ये रेखा आ गई, तो ये रोक देगी। हम सिर्फ आज इस वाले पॉइंट की बात कर रहे थे, इन रेखाओं से रेखाएं निकल ले, उन पर कोई चर्चा हमने नहीं की है। यहाँ से उद्गम होने वाली रेखाओं के बारे में जाना है। तो देखिए, शनि क्षेत्र की रेखाएं बहुत अधिक धन भी देती हैं, दरिद्र भी बना देती हैं। देखना हमें ये होता है कि कौन सी रेखा हाथ में आई है। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।